जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ से संबंधित ये वीडियो है। ठीक है, ये जनरल या आरओ एआरओ के लिए जनरल हिंदी प्रैक्टिस सेट तीसरा है। अगर आपने 2 सेट पहले नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 4-5 वीडियो हैं उसमें, देख डालिए पूरा। जीएस के बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न करवाए हुए हैं विद करंट अफेयर्स। ठीक है, वो देख लीजिए आप। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है उसी से करवा रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेट। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, तो उनको आप ज़रूर करिए और साथ में प्रश्नों को हल करिए। अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप उसको लिखिए, नोट कीजिए, नोट बनाइए, नोट्स बना के उसको रिवीजन करिए। ठीक है, हफ्ते में एक बार कम से कम आप जो आपने नोट्स बनाया है उसको रिवाइज़ करिए। यकीन मानिए कि आपको 85+ इस बार का टारगेट रखना है और आप वो अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव करेंगे वो मैंने बहुत बार बताया हुआ है। हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि आप अभ्यास कीजिए। जितना आप मैक्सिमम अभ्यास करेंगे, रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए। ठीक है, बुक्स और स्ट्रेटजी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट में दुनिया भर की स्ट्रेटजीज़ जो है वो मतलब तैर रही हैं, समझ रहे हो, तैर रही हैं एक तरीके से, फ्लोटिंग। तो इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। बस कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ आप ज़रूर करिए। जैसे पीवाईक्यू आप ज़रूर हल कीजिए, चाहे वो जनरल हिंदी का हो और चाहे वो आपका जीएस के हो। ठीक है, तो पीवाईक्यूज़ जिसके भी मिल जाएँ आपको, वैसे घटना चक्र वाले मिल जाएँ तो वो मतलब बेहतर होते हैं। बाकी अगर और किसी अन्य के भी हैं तो वो भी आप सॉल्व कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि घटना चक्र का ही कीजिए, लेकिन सॉल्व कीजिए पीवाईक्यू दोनों का, जनरल हिंदी और जीएस मेंस और प्री दोनों के हिसाब से। ठीक है, दोनों एक ही में रहता है, वो मिल जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बेसिकली मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहूँगा कि 55+ नंबर आपके हिंदी में ज़रूर आ सकते हैं। केवल 6 टॉपिक हैं इसमें और इन 6 टॉपिक को आप घोल के पी जाइए। ये आपके मेंस में भी काम आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ये टॉपिक मेंस में भी काम आएंगे। तो इससे बेहतरीन मौका और हो ही नहीं सकता। अभी आपके पास 90 डेज़ हैं। 90 डेज़ में आप इतना चीज़ों को रगड़ दीजिए कि आपके पेपर आपके जब सामने आए ना तो हलवा टाइप लगे। ठीक है, और ये संभव है, बशर्ते कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आग होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आग नहीं है आपके अंदर तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग इसको लाइक नहीं करते, ये वाला वीडियो हिंदी वाला आप लोग उतना प्यार नहीं दिखा रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब मैं समझूं कि आप लोगों को इसमें बहुत आनंद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग इस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं ये वाला वीडियो फिर नहीं बनाऊंगा हिंदी वाला। ठीक है, फिर जनरल स्टडीज़ वाला ही बनाऊंगा, जीएस वाला। ठीक, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो देखिए ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। जहाँ पर लगेगा मुझे व्याख्या विश्लेषणात्मक चीज़ें जहाँ पे लगेंगी तो मैं वहाँ भी वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए, जैसे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो देखिए इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध पूछ रहा है। यानी ये दाई वाला जो है, ये दाई जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, दाई। ठीक है, ये होगा दाई। वो जो लिखा हुआ है वो अशुद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा। स्वत तो ठीक है, मेहंदी ठीक है, प्रारंभ भी ठीक है। प्रारंभ में ये बाकी ये सब ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखिए पहला ही शब्द पढ़ेंगे तो आपको अशुद्ध लगेगा। बाकी बाकी सब सही है। ये वाला आपका अशुद्ध है। ठीक है, नूपुर, बड़ा नू, ऊ की मात्रा जो है नूपुर, ये होगा। ठीक, याद रखिएगा। कक्षा, कक्षा जो है वो शब्द का उच्चारण क्या है, तो का, आधा का और ये सा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। देखिए ये 2-3 प्रश्न जो इसमें हर एक हिंदी में ये 2-3 प्रश्न दे रहा है। बेसिकली ये मुझे तो नहीं लगता ये कहीं टॉपिक में है। अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं है नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको मतलब आंसर के लिए चीज़ें जैसे बता सकता हूँ जनरल हिंदी के लिए। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानना है। तो जैसे वाक्य के भेद में अगर देखा जाए तो रचना और अर्थ की दृष्टि से हम वाक्यों को जो है उनका विभेदीकरण करते हैं। ठीक है, रचना के या स्वरूप की दृष्टि से अगर देखें तो सरल साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या आपके संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं ये 3 टाइप के होते हैं, किसके, रचना की दृष्टि से। ठीक है, ये कई बार वैसे भी पूछा गया है, जनरल चीज़ है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और अर्थ की दृष्टि से तो कई सारे होते हैं अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, प्रश्नवाचक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, विधानात्मक हो गया, निषेधात्मक हो गया, संकेतवाचक, मतलब ये बहुत सारे होते हैं।
करीब मतलब आप मान के चलिए 8-10 होते हैं, ठीक है। तो वो अलग हो गया, उसका टॉपिक ही अलग हो गया, ये आएगा नहीं है, ठीक है। आज तक ये ऐसे तो कभी पूछा नहीं है, ये दिया हुआ है, पता नहीं इन लोगों ने कैसे बनाया है इसको, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि ठीक है, आप दिया हुआ है तो इसको समझ लीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। तो इसमें कौन सा वाक्य है ये? तो इसमें आपका जो वाक्य है वो है ये संयुक्त है, क्योंकि देखिए राम पढ़ रहा था परंतु सो रहा था, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। दो मिश्र वाक्य को मिला करके एक ये संयुक्त वाक्य बना दिया, ठीक है। निम्न विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। तो इसमें पूछा है कि मैंने आज घर की सफाई नहीं की, तो नहीं का मतलब ही हुआ कि भैया ये निषेधात्मक हो गया, तो सिंपल सा है, इसमें आप समझ सकते हैं। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखो संयुक्त वाक्य मतलब होता है जहाँ पे और इस ये सब चीज़ें हों। तो यहाँ पे देखिए और लगा हुआ है ना, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्यों के अवयवों द्वारा संयुक्त होंगे, ठीक है, ये याद रखना। चलिए बाकी सब नॉर्मल। दिए गए विकल्पों में बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? समानार्थी शब्द कौन सा है? बादल, तो ये अम्बुद, ठीक है। नीरज, अम्बुज, जलज, ये सब किसके हैं पर्याय? ये कमल के हैं, सब याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखिए वृषभ है, गो है, बलिवर्द है, लेकिन अस्म नहीं है। अस्म ये पत्थर वो होता है, इसको पत्थर का वो बोलते हैं, पर्वत या पत्थर ही बोलते हैं, बेसिकली पत्थर का पर्याय है ये अस्म। धन का पर्याय नहीं है, पर्याय है धन। तो देखो अंक नहीं होता है, स्वार्थ भी नहीं है, कोष नहीं होता है, अर्थ होता है, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्याय नहीं है दूध का, दुग्ध है, पय भी होता है, गोरस भी होता है, अमी नहीं होता। अमी किसका है? तो ये अमृत का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अमी, ये अमी हो गया, सुधा हो गया, ठीक, ये सब। तो ये किसके पर्याय हैं? वो आपके अमृत के पर्याय हो गए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की का पर्याय नहीं है का मतलब देखिए विकास भी होता है, वृद्धि भी होती है, उन्नति भी होती है, अपकर्ष नहीं होता, ठीक है। ये इसका पर्याय नहीं है। अपकर्ष तो मतलब हो गया कि नीचे जाना, और तरक्की का मतलब हो गया कि बढ़ोतरी हो रही है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्याय नहीं है? तो अभिलाषा देखिए इच्छा होती है, ठीक है, पर्याय है पूछा है। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि अभिलाषा का पर्याय वाची है, तो इच्छा ही है इसमें, बाकी वन, विपिन, ये सब नहीं है, ठीक है। विपिन, वन, कानन, ये सब किसके? अरण्य, जंगल के हैं, ठीक है। जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है इसमें से? तो मैंने अभी बताया अरण्य, ठीक, बाकी सब अलग अलग हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। पर्यायवाची रट डालिए भैया, वो सब रटना ही पड़ेगा एक तरीके से। कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ समझ सकते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा मैं बता दूंगा। अब इसमें विपिन, कानन मैंने बताया ना, विपिन, कानन, अटवी भी होता है, कांतार भी होता है, ये सब होते हैं जंगल के पर्यायवाची, ठीक, याद रखिएगा। इनको मैंने कई बार बताया है आपको। एक ऐसे लिख लीजिए जैसे जंगल, तो जंगल का राउंड बनाइए और जितने पर्याय हैं 8-10 लिख लीजिए, जो नॉर्मली जहाँ जहाँ पूछे जाते हैं। जैसे PYQ जरूर याद करिए आप लोग। जो इसकी घटना चक्र की पूर्वावलोकन है ना, जनरल हिंदी वाली, वो जरूर ले लीजिएगा। उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको सबको एकदम मतलब घोट के पी जाइए, वही प्रश्न घूम फिर के आएंगे। हिंदी में नए प्रश्न बहुत मुश्किल से बनते हैं, ठीक है। हार्डली कोई 1-2 प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ष वो पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। तो इसलिए उसको घोट के पी जाइए एकदम। मतलब अगर आपसे पूछे कोई कि ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए इस तरीके से, ठीक, तो ये कर लीजिए आप। इतना काम जरूर करिए, आपके 55+ आराम से आएंगे नंबर, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ आपको। और इसके अलावा आप हरदेव बाहरी या फिर आप PN पांडे, ठीक है, या फिर आप घटना चक्र वाली जो S कुमार की है, वो कोई सी भी एक रखिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको चाहिए उसमें एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, ठीक है। इनमें से तीनों में से कोई सी भी एक रख लीजिए आप, ठीक, हरदेव बाहरी, PN पांडे या S कुमार में से, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भागीरथी होती है, सुरसरी भी है, मंदाकिनी भी है, अवतरणी नहीं है, ठीक, याद रखिएगा, अवतरणी नहीं है। करेक्ट आंसर C होगा इसका, ठीक। चलिए गंगा के और पर्यायवाची भी मतलब याद रखिएगा, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो जाह्नवी भी होता है, देव नदी बोलते हैं, ठीक है, सुरसरिता भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौशल माने दक्षता भी होता है, कुशलता भी होता है, पटुता होता है, अभ्यागत नहीं होता है, ठीक, अभ्यागत पर्याय नहीं है उसका। क्रोध का पर्यायवाची क्या है? तो क्रोध का पर्यायवाची
अमर्ष होता है। ठीक, क्या होता है? अमर्ष। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अमर्ष। चलिए नेक्स्ट देखिए, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे में कौन सा मुख्य विशेष्य है इसमें? तो देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। विशेष्य क्या होता है? जैसे कि विशेष्य होता है जैसे आप जिसकी कुछ विशेषता टाइप की बताई जाए, है ना, वही तो हो गया, विशेषता बता रहा है कोई। तो यहाँ पे देखिए दशरथ के प्राण, यानी कि प्राण की ही बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये याद रखिए कि इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर, जो मुख्य विशेष्य है वो है प्राण। ठीक, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें विशेष्य कौन सा है? तो देखिए व्यक्ति कृषकाय, यानी इसकी ये जो है व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ये कृषकाय। तो इसमें जो विशेष्य है कौन होगा? व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये याद रखिएगा, व्यक्ति। ठीक, चलिए निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है? तो विशेष्य इसमें अब देखना है आपको। विशेषण विशेष मैंने बताया था, पहले ही क्लास में बताया था। ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप, दोनों जो इसके पहले वाले जो वीडियो हैं दोनों, उनको देखिएगा आप। ठीक है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इसी तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर इसको मैं नहीं बनाऊंगा, जीएस वाला ही बनाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है और फिर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से विशेष से कौन सा नहीं कौन सा है पूछ रहा है। तो देखो इसमें से कौन सा विशेष है? तो इसमें आकाशीय नहीं होगा, आराध्य नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका ये आकाश, आकाश को बता सकते हो ना, नीला आकाश, बादलों युक्त, बादल से बादल युक्त आकाश, ऐसे करके बता सकते हो ना। तो इसमें 19 में आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कमीज का रंग नीला है, तो इसमें विशेष पहचानना है तो सीधे सीधे आप कमीज बता सकते हैं। ठीक, चाय फीकी है, तो फीकी किस प्रकार का विशेषण है? देखिए विशेषण में सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, गुण विशेषक, परिमाणवाचक, ये सब होते हैं विशेषण। ये इनके मतलब प्रकार हैं। तो गुण, किसी चीज़ का गुण बता रहा है, अच्छा बुरा, नील मतलब खराब, ठीक है, तीखा मीठा, इस तरीके से। तो ये सब क्या है? ये सब गुण बता रहे हैं, है ना। किसी चीज़ के गुण बताएं तो वो गुणवाचक हो गया। दूध मीठा है, तो इसमें भी मीठा किस प्रकार का है? तो ये भी तो गुण ही है। ठीक, इसमें कोई परिमाण या कुछ कोई ये थोड़ी बता रहा है, कोई संख्या थोड़ी बता रही है। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, तो अच्छे बच्चे भी आपका गुण ही है, अच्छा बच्चा गुण है। ठीक है, गुण, अच्छा गुण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण कौन सा नहीं है? देखो इसमें काला विशेषण है, शांत भी विशेषण है, आगामी भी विशेषण है, तुम जो है वो विशेषण नहीं है। ये क्या है? विशेष है, सर्वनाम सर। ठीक है, कंठ का विशेषण क्या होगा? तो कंठ का कंठ्य। ठीक, याद रखिए, कंठ का कंठ। अग्नि का विशेषण क्या होगा? तो आग्नेय बनता है, अग्नि से आग्नेय बनता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए शब्दों को जो प्रश्न है ना उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बहुत गलत होता है, बहुत गलतियाँ होती हैं। अगर आपने एक भी प्रश्न इस तरीके से गलत कर दिया पढ़ने में तो यकीन मानिए आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसके लिए जो समय रहता है ना, आपका जो हिंदी के लिए जो समय देता है 60 इसमें 60 नंबर के जो हिंदी आती है उसके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम रहता है। ठीक है, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के ही आपको करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। ठीक, गलत कर देंगे। तो इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो देखो अदरक का आद्रक, ठीक है, ठीक है, अनाड़ी का, आपका अनाड़ी का भी ये अनार, ठीक है, अमी का अमृत भी होता है, अपना का आत्मा, ये अपना का आत्मा ये नहीं होता है। ठीक है, आत्मना होता है। ठीक है, क्या होता है? आत्मना, न कि आत्मा, ये याद रखिएगा, आत्मना, आत्मना। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, अपना का आत्मना। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम कौन सा है? अर्ध तत्सम शब्द, तो अक्षर, अक्षर ऐसे लिखते हैं नॉर्मली ना, ये जो तत्सम, ठीक है, ये इसका अर्ध तत्सम कहलाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, अटारी का तत्सम क्या होता है? तो अट्टालिका होता है, याद रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा है? देखिए इसमें आज है, नहीं है, आँख है, अक्ष होता है, अक्ष। ठीक है, अग्र इसमें दिख रहा है आपका, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आग भी नहीं है, आग का अग्नि होता है। ठीक, तो ये आज का अद्य। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अमी, अमी किसका तत्सम रूप है? तो अमी जो है वो अमृत का है। ठीक, तत्सम शब्द क्या है? इसमें से ढूंढना है आपको, पृष्ठ। ठीक है, ये याद रखिएगा, पृष्ठ। तो ये याद रखिएगा, जैसे पृष्ठ का तद्भव अगर पूछे तो पीठ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पृष्ठ का पृष्ठ का पीठ। ठीक,
याद रखिए। जैसे इसका अब माता का मात्र हो जाएगा, है ना, ठीक है। आंचल का अंचल होता है, याद रखिएगा। आंचल का क्या होता है? अंचल, ठीक है। काठ का काष्ठ होता है, काष्ठ, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अखरोट का तत्सम क्या होता है? अक्षोट होता है, ठीक। अक्षोट। अंगीठी का अग्निष्ठिका, ठीक। अंगीठी का क्या होता है? अग्निष्ठिका, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि कहीं पूछ ले। दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है, इन्हें चिन्हित करना है। तो कौन सा है? देखो आप पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि अन्न, घर, पोथी, पानी। तो इसमें से कौन सा है जो आपका लग रहा है कि ये आपका तत्सम है? तो तत्सम शब्द आपका अन्न है, ठीक है। बाकी सब अलग अलग, जैसे पोथी का पुस्तक होता है, ठीक है। पोथी का क्या होता है? पुस्तक। घर का गृह होता है, ठीक। पानी का आपका जल होता है, जल, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अगहन का क्या होता है? अग्रहण होता है, ध्यान रखिएगा। मन को हरने वाला, अब यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मन को हरने वाला मनोहर होता है, ठीक है, मनोहर। जो कहा ना जा सके तो क्या है वो? अकथनीय, अकथनीय, ठीक है। जिस पर विश्वास ना किया जाए, किया ना जा सके, है ना, अविश्वसनीय, ठीक। ये चीज़ याद रखना, अविश्वसनीय। जिसका अंत ना हो वो मतलब अनंत हो गया। दूसरे के मन की जो बात है वो जानने वाला, वो अंतर्यामी हो गया, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। अकथनीय, अकरणीय, सबसे पहले गिना जाने वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ये जो कहा ना जा सके वो अकथनीय, ठीक है, डी। सबसे पहले गिना जाने वाला जो अग्रणी, अग्रगण्य होता है ना। अग्रगण्य किसको मानते हैं? अग्रगण्य। तो श्री भगवान जो है, श्री गणेश को जो है अग्रगण्य कहा जाता है, क्योंकि वो देवताओं में सबसे पहले, देखिए कहीं भी होता है तो पहले गणेश जी की ही वंदना होती है, ठीक। कहीं भी देख लीजिए आप, कोई पूजा शुरू होगी तो सबसे पहले जो है वो गणेश जी का ही आवाहन होता है, ठीक। याद रखिएगा, उनको अग्रगण्य भी कहा जाता है। जहाँ जाना संभव ना हो तो अगम हो गया वो, मतलब एक तरीके से जहाँ जाना संभव ना हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके लिए अगर कहीं उस दुर्गम भी लिखा रहे, जहाँ जाना कठिन हो, इस तरीके से उसका होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। जैसे जिसे जीता ना जा सके तो अजेय होता है वो, बेसिकली अजय लिखा हुआ है, अजेय भी बोल सकते हैं आप, ठीक। जहाँ सरलता से जाया जा सके वो सुगम में है, सुगम, ठीक है। जो जानता ना हो तो वो क्या है? वो अज्ञ, ठीक है। जो जानता ना हो वो अज्ञ है, ठीक। ये चीज़ याद रखना है इसमें। अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय, ठीक। वो भी बता दे रहा हूँ मैं इसीलिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है तो वो अपेय है, ठीक है। क्या है वो? अपेय, ठीक। चलिए, जो जाना ना गया हो, तो जाना ना गया हो मतलब भाई वो अज्ञात है, ठीक है। जो पढ़ा ना गया हो तो क्या है वो? अपठित गद्यांश आता है ना, सीधे सी मतलब समझ में आ जाएगा कि भैया जो पढ़ा ना गया हो वो अपठित है। जिसकी आशा ना की गई हो, तो जिसकी आशा ना की गई हो वो होता है अप्रत्याशित। एक होता है आशातीत, ठीक है, आशातीत, और एक होता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब जैसे कि जिसकी आशा ना की गई हो। मान लीजिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपको लगता है कि यार मैं तो इसमें पास नहीं होऊंगा, ठीक है, लेकिन आप उसमें पास हो गए, तो ये क्या है? ये आप अप्रत्याशित है, ठीक है। यानी कि आपने आशा नहीं की थी लेकिन आप पास हो गए। लेकिन आशातीत का मतलब क्या होता है? आशातीत का मतलब होता है कि जिसमें आप, जैसे आपने आपने एग्ज़ाम दिया था और आपको लग रहा था कि मैं थर्ड डिवीज़न पास हो जाऊंगा, लेकिन आप फर्स्ट डिवीज़न पास कर गए और इवन कि आप अपने स्कूल में टॉप कर गए। तो ये आशातीत हो गया, यानी कि आशा तो हमने की थी लेकिन उससे परे हो गया, यानी आशा के परे, ठीक है। ये याद रखिए, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये चीज़, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, तो क्या होता है वो? अध्याहरण, याद रखिएगा, अध्याहरण। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य है जो इसमें शुद्ध है? तो देखिए, ये पढ़ेंगे तो सब गड़बड़ सड़बड़ लगेगा इसमें। सिर्फ ये है, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री हैं, ठीक। कवित्री भी कई बार गलत वर्तनी शुद्धि में पूछता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें कौन सा शुद्ध है? तो देखिए, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, ठीक। यही, बाकी सब गलत है। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 49वां देखिए, भारत में अनेक बोली हैं, भारत में अनेकों बोलियाँ हैं। तो अनेक तो वैसे ही बहुवचन है, तो उसमें अनेकों लगाने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका ये भारत में अनेक बोलियाँ हैं, ठीक है, अनेक बोलियाँ हैं। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध का चयन करना है। तो इसमें देखिए अशुद्ध का चयन करना है। कौन सा अशुद्ध है? तो बादशाह खांसती है, ये गलत है आपका।
शहर अच्छा है, ठीक है। ये शहर अच्छा है लग रहा है क्या? अशुद्ध ही तो पूछा है इसमें, तो यही सही है। लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा है, होटल ठीक है, बाकी सब ठीक है। अशुद्ध पूछा है ना, तो वही बादशाह खांसती थोड़ी, खांसते हैं, है ना, या खांसता है, बादशाह खांसता है, इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ठीक है, ये याद रखना। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष, ठीक। पतन का जैसे उत्थान, है ना, पतन का उत्थान होता है। अंत का ये क्या होगा? प्रारंभ होगा, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अवनी का विरुद्धार्थी पूछा है, यानी कि विलोम पूछा है। तो अवनी, अवनी मतलब धरा, पृथ्वी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका क्या होगा विलोम? अंबर, इसमें, ठीक है। प्रकाश का विलोम अंधकार, ठीक। साहचर्य का अलगाव, ठीक है, विलोम साहचर्य का। 54वां क्वेश्चन देखिए, साहचर्य का अलगाव। वैमनस्य का सौमनस्य, ठीक, ये याद रखिएगा। सहयोग का असहयोग, ठीक है। स्पृश्य का अस्पृश्य का अस्पृश्य, ठीक है, विलोम। साधु का विलोम क्या होगा? साधु का, लोग जल्दबाजी में अगर देखेंगे तो साध्वी लगा देंगे, लेकिन साध्वी गलत है। अगर असाधु दिया हुआ है तो असाधु ही लगाइएगा, ठीक है। सहोदर का अन्योदर, ठीक है, सहोदर का अन्योदर। संतोष महाधन है, यानी कि इसमें आपको संतोष का क्या बताना है? विलोम बताना है। तो संतोष का असंतोष, सीधे से, ठीक है, आ उपसर्ग लगा के। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, तो लौकिक का जो पूछा है विलोम, तो अलौकिक, ठीक है, लौकिक का अलौकिक। यश का अपयश, ठीक है, यश का अपयश, याद रखिएगा। हानि का लाभ होता है, भाग्य का दुर्भाग्य होता है। अपमान, सम्मान का अपमान या तिरस्कार भी होता है, ठीक है, अपमान, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इस तरीके से ये 60 प्रश्न मैंने करवा दिए, जहाँ ज़रूरी समझा मैंने उसको आपको व्याख्यात भी कर दिया है। और इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इसको, इस रिस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं आया तो ये वाला मैं नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट 4 है उसमें नहीं बनाऊंगा इसको, फिर मैं जीएस वाला ही बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छा रिस्पांस देंगे इसमें तब मैं बना दूंगा इसमें, ठीक। तो चलिए, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको आगे भी बढ़ा दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।